ओके सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वार्म वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। एज यू ऑल नो, यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और रैंक फर्स्ट पे शक्ति दुबे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने फर्स्ट रैंक लाई है। इस वीडियो में हम टॉप 5 जो टॉपर हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। ये वीडियो बेसिकली सभी एस्पिरेंट को ये जानने में हेल्प करता है कि इनका ऑप्शनल क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। इवन काफ़ी ज़्यादा ये जो वीडियो होता है ये काफ़ी लोगों के लिए जो मोटिवेशन का भी काम करता है। जैसे कि इस बार अगर आप रैंक फर्स्ट जो शक्ति दुबे हैं उनके बारे में आप जानते हैं तो पाएंगे कि ये इनका 5वां अटैम्प्ट था। लाइक ज़्यादातर क्या होता है कि सामान्यतः जब आप कुछ एक पॉपुलर चेहरों का नाम जानते होंगे टॉपर्स में, तो उनमें काफ़ी लोग फर्स्ट रैंक वाले होते हैं। तो जो फर्स्ट रैंक के जो टॉपर होते हैं वो यूजुअली बाकी बच्चों के लिए जो 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो डिमोटिवेशन का काम करते हैं। क्यों, उसको समझिए। सामान्यतः क्या होता है कि कोई कैंडिडेट है जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, उसका नहीं होता है और वो ऐसे चेहरों को देखता है जो हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेशन का काम करता है। लेकिन जो एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने एक वो बेसिक से शुरू किया, कुछ अटैम्प्ट में उनको फेलियर हासिल हुआ, उसके बाद में जब सक्सेस हासिल होती है तो वो सभी लोगों के लिए ये मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप शक्ति दुबे के बारे में जानकारी लेते हैं तब आप पाएंगे कि ये इनका 5वां अटैम्प्ट था। इन्होंने शुरुआत में जब 3 अटैम्प्ट दिए थे शुरुआत के, तो उन 3 अटैम्प्ट में इनका प्री भी नहीं हुआ था। उसके बाद में 4th अटैम्प्ट में इनका प्री हुआ, फिर मेंस में कोई कुछ खास रिजल्ट निकला नहीं और ये इनका 5वां अटैम्प्ट था। 5वें अटैम्प्ट में आप पाएंगे कि डायरेक्ट इनका प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, डायरेक्ट इंटरव्यू भी हुआ। तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इनसे, ठीक है। अगर बात करेंगे इनका ऑप्शनल की, तो ये इनका PSIR इनका ऑप्शनल था, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनका ऑप्शनल था। और काफ़ी लोग इस बात से परेशान होते हैं कि लाइक हमारे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है और जो हमारा ऑप्शनल का सब्जेक्ट है क्या वो सेम होना चाहिए। आप पाएंगे ऑलमोस्ट सभी ऑप्शनल जितने भी टॉपर होते हैं और उनका ऑप्शनल के साथ में अगर आप रिलेशन देखेंगे तो बहुत कम टॉपर ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल के रूप में चूज करते हैं, ठीक है। अगर आप शक्ति दुबे के बारे में जानकारी लेंगे तो इनका PSIR ऑप्शनल था। और अगर आप इनके ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड देखेंगे तो इन्होंने BSc किया था, जो कि इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। और इन्होंने MSc जो किया था वो इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। पहले 4 अटैम्प्ट दे चुके थे और ये इनका 5वां अटैम्प्ट था। अगर अपन बात करेंगे ये तैयारी कब से कर रहे थे, ये 2018 से तैयारी कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं लगातार ये 8 साल, 8 के 9 साल तो हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये लगातार 9 साल से यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे। तो ये संघर्ष अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि मोटिवेशनल है। कहते हैं ना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जरा सी नाकामयाबी से पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एकदम संघर्ष के लिए डटे रहते हैं और उनको अंत में जाके सक्सेस मिलती है, ठीक है। सो लाइक ये था इनके बारे में जानकारी कंप्लीट, जो कि इतना जानना काफ़ी है। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट और जानकारी रहेगी तो वो अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे। रैंक सेकंड पे जो है उनका नाम है हर्षिता गोयल, जो कि बीकॉम जिन्होंने कर रखा है, ठीक है। ये बीकॉम के स्टूडेंट थे और इन्होंने बड़ौदा से पूरी ग्रेजुएशन की थी। और ये गुजरात बड़ौदा से बिलोंग, मतलब जो बड़ौदा है गुजरात, वहाँ से इन्होंने स्कूलिंग की थी, ठीक है। इनकी बिलोंगिंग तो किसी और जगह से है बट इनकी ग्रेजुएशन वगैरह वो वहाँ से हो रखी थी, ठीक है। ओके, सो बाकी लोग कुछ कमेंट भी कर रहे हैं, भाई वो परमानेंटली बलिया से है, ठीक है। जो भी हो उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर अपन बात करेंगे रैंक सेकंड की, जो अर्षिता गोयल है, तो इनका ये PSIR ऑप्शनल इनका भी था। तो एक बात आप देख सकते हैं कि इन्होंने बीकॉम कर रखा था, बीकॉम के बाद में इन्होंने PSIR लिया है। और वैसे आप देखेंगे रैंक फर्स्ट पे भी PSIR है, रैंक सेकंड पे भी PSIR है। तो आप देख सकते हैं कि PSIR का एक ठीक ठाक नाम है, ठीक है। अच्छा ऑप्शनल है। वैसे आप देखेंगे तो हर साल, लाइक पिछले साल के जो टॉपर थे उनका भी PSIR ही ऑप्शनल था। जो टीना डब्बी मैम थे उनका भी PSIR ही था। तो एक ठीक ठाक नंबर पे लेके आता है। इस साल मुझे लग रहा है कि जो काफ़ी कैंडिडेट होंगे वो PSIR ऑप्शनल को ले सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा टॉपर को देख के लीजिएगा मत, अगर आपको इंटरेस्ट है तभी लीजिएगा, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे रैंक थर्ड पे जो है उनका नाम अर्चित पराग है, पूरा नाम तो डोंगरे अर्चित पराग है, ठीक है। इन्होंने बीटेक कर रखा था। एक सवाल जो काफ़ी लोग पहले करते थे लोग कि क्या होता था कि जो बीटेक वाले या फिर कह सकते हैं कि IIT से जो कैंडिडेट है उनका नाम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। तो काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है, आजकल अगर आप देखेंगे इस बार BSc वाले, बीकॉम वाले, सबका नाम आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये सोच के कभी मत घबराइए कि किसका क्या मतलब बैकग्राउंड है या फिर किसका क्या ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यूपीएससी को अगर सच में फर्क पड़ता है तो वो यूपीएससी स्पेशली मेंशन करता है कि इसी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है। यूपीएससी ने सिंपल आपको मेंशन किया है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो इससे एक बात समझ में आती है कि लगभग यूपीएससी के लिए सभी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एक जैसे हैं। अगर अपन बात करेंगे रैंक थर्ड वाले की, तो इनकी बीटेक इन्होंने कर रखा था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने कर रखे थे। VIT यूनिवर्सिटी से इन्होंने कर रखा था, वेलोर से, ठीक है। और अगर अपन बात करेंगे ऑप्शनल की, तो फिलोसॉफी इनका ऑप्शनल था। सो आप देख सकते हैं कि इस बार फिलोसॉफी थर्ड नंबर पे है। अगर अपन बात करेंगे फोर्थ नंबर पे, तो इनका नाम है सा मार्गी चिराग, ठीक है। मार्गी चिराग ये एक गर्ल है, ठीक है।
और बात करेंगे इन्होंने, तो इन्होंने भी इंजीनियरिंग कर रखा था, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, और गुजरात से थे ये, ठीक है। इस बार आप देखेंगे तो गुजरात से काफ़ी ठीक ठाक लोग निकल रहे हैं, ठीक है। वैसे गुजरात वाले लोग यूपीएससी में कम ही देखने को मिल रहे थे, पर जब कहते हैं ना कि गुजराती आते हैं तो वो एक साथ में आ जाते हैं, ठीक है। रैंक 4 पे है। सोशोलॉजी इनका ऑप्शनल था, ठीक है। सोशोलॉजी ठीक ठाक एक अच्छा ऑप्शनल में से है। अगर देखिए एक बात रहती है कि कुछ एक ऑप्शनल ऐसे होते हैं जो जनरल ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, जो ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति ले सकता है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो PSIR है, सोशियोलॉजी है, साथ में बात करेंगे हिस्ट्री, मतलब स्पेसिफिक हो सकता है बट हिस्ट्री को भी कोई भी व्यक्ति चूज कर सकता है। इन सबके साथ में बात करेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वो व्यक्ति जिनका कुछ साइंस के साथ में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रहा है तो वो एंथ्रोपोलॉजी ले सकता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि कुछ खास बैकग्राउंड की जरूरत है। हिंदी मीडियम में बात करेंगे तो हिंदी लिटरेचर है, तो इसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ज्योग्राफी एक अच्छा ऑप्शनल कुछ सालों पहले था, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि ज्योग्राफी में कई बार रिजल्ट कम रहता है, बट ज्योग्राफी भी लिया जा सकता है, ठीक है। जो रैंक 4 पे है इनका नाम चार मार्गी है और इनका ऑप्शनल फिलोसॉफी, इनका ऑप्शनल जो था वो था सोशियोलॉजी था, ठीक है। ओके, नाउ अपन बात करेंगे रैंक 5 की, जिनका नाम आकाश गर्ग है, बीटेक कर रखी थी, ठीक है यार। इस बार भी फिर से बीटेक अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड बीटेक, इनके नाम ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहे हैं। रैंक मतलब इस बार एक चीज़ आप देख रहे हो कि टॉप 5 में आर्ट्स का एक भी व्यक्ति नहीं है। लगभग आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे जो है इन्होंने BSc कर रखी है, सेकंड नंबर पे जो है इन्होंने BCom कर रखा है, थर्ड नंबर पे जो है इन्होंने मतलब BA कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रखी है। देन आफ्टर बीटेक जो है वो बीटेक कर रखी है, मतलब थर्ड नंबर वाले ने बीटेक कर रखी है, फोर्थ नंबर वाले ने मतलब कंप्यूटर साइंस में बैचलर इन कंप्यूटर साइंस जिसको बोलते हैं वो कर रखा है। एंड देन आफ्टर BE तो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ना ये। एंड देन आफ्टर इन्होंने आकाश करके जो कि इन्होंने बीटेक कर रखा है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में इन्होंने भी कर रखा है। और अगर अपन बात करेंगे तो ये दिल्ली से थे और इनकी 5वीं रैंक है। और इनका ऑप्शनल की बात करेंगे तो सोशोलॉजी है, तो 5वें नंबर पर जो है उनका भी सोशोलॉजी ऑप्शनल है, और जो 4th नंबर पे है इनका ऑप्शनल भी सोशोलॉजी है। तो ये लगभग सभी टॉपर्स के बारे में सारी जानकारी थी। रैंक फर्स्ट के बारे में हमारे पास में ज़्यादा जानकारी है, तो उसके कारण हमने उनको थोड़ा सा डिटेल में बताया, और बाकी जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। सो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो जर्नी है वो इतनी आसान भी नहीं है और इतने टफ भी नहीं है। अगर सही महीने में तैयारी की जाए तो सब कुछ होता है। कई बार क्या होता है कि मैं अक्सर इस बात को पहले भी यूट्यूब पे बोल चुका हूँ कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं ना, वो सिर्फ उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं। लेकिन जो सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं वो बाकी सभी लोगों के लिए मोटिवेशन है, जो पहले तैयारी कर भी रहे हैं, जो पिछली बार सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए भी है, और जो पहली बार तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी। तो ये कहीं ना कि आप इसके ऊपर क्या सोचते हो मुझे बताइएगा। बाकी इस बार एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है, अगर आप देखेंगे टॉप 25 अगर कैंडिडेट देखेंगे ना, मतलब 25, तो उसमें आप पाएंगे कि मैक्सिमम लोग रिपीटेड है। यानी कि अगर आप देखेंगे 25 में करीब 13 के आसपास वो कैंडिडेट है जो ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड थे, जो सर्विस में थे। तो आप ये बात जान सकते हैं कि सर्विस में रहने वाले लोगों का भी एक आंकड़ा बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। सो ये मत सोचिए कि बिल्कुल एक कॉम्पिटिशन आपका फ्रेश व्यक्ति के साथ में, आपका कॉम्पिटिशन उन लोगों के साथ में जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो ये था कंप्लीट टॉपर्स के बारे में जानकारी। अगर आपको कुछ कहना है तो आपके पास में विंडो पूरा खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं और बताइए मुझे आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, आप क्या सीख रहे हैं और आपका कौन सा अटेम्प्ट है वो मुझे बताइए। इन सबके साथ में ज़्यादा ज़्यादा कुछ एक गुड न्यूज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी शुरू किए होंगे, और आपको ये डर लग रहा होगा कि हमारा जो डाउट है वो कौन सॉल्व करेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चाहे तो डायरेक्ट मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, जो नंबर है वो है 7976479107। ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इस नंबर पे चाहे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मैं आपको यहाँ पे हेल्प करूँगा, ठीक है। 7976479107। इन सबके साथ में अगर आपने अभी तक NCERT नहीं पढ़ी है तो आप हमारे NCERT कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप देखने को मिलेगी। लाइक आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको रिक्वायरमेंट होगी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पर्सनली हेल्प करे, तो आपको यहाँ पे पर्सनली हेल्प देखने को मिल जाएगी, आपको 1-to-1 मेंटरशिप देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पर आपको NCERT की क्लासेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्लासेस देखने को मिलती है, NCERT के नोट्स देखने को मिलेंगे, टेस्ट देखने को मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पे ChatGPT का पूरा कोर्स फ्री में देखने को मिलता है, और इन सबके साथ में जो UPSC की बेसिक डाउट होता है वो सारा हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। इन सबके साथ में गुड न्यूज़ आपके लिए, वैसे ये जो हमारा कोर्स है इसका अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट इसके साथ में जुड़े हुए हैं और सबका रिव्यू ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। इन सबके साथ में हमारा एक कोर्स है ChatGPT का, ठीक है। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। अगर आप एक बार एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हमने दिखाया है कि अगर आप कंप्लीट UPSC की तैयारी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ChatGPT के माध्यम से। ChatGPT एक AI टूल है। अगर सही महीने में अगर आप ChatGPT को यूज़ करना जान जाते हैं तो आपको फिर किसी टीचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ChatGPT आपको लगभग हर महीने में हेल्प कर देता है। लाइक आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स कैसे बना सकते हैं, आप आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, इवन आप आपके आंसर को भी चेक करवा सकते हैं। ये सब कुछ आपको ChatGPT में सीखने को मिलेगा। इसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको लिंक, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिविल एस्पिरेंट ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा सिविल एस्पिरेंट, आपको देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। इन सबके साथ में अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी अभी मैं हूँ लाइव थोड़े 1-2 मिनट के लिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए। मैं लगभग आपके सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, सबको रिप्लाई देने की कोशिश भी करता हूँ। तो आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मोहित जो कह रहे सर मेरा 4th अटेम्प्ट है, पिछली बार में 81 सी सेट में थे, 61 रह गए थे। इस बार मैं आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हुआ हूँ, इस बार थोड़ा डर लग रहा है सी सेट को लेकर। देखिए मोहित, इस बात को समझिए कि अगर आपके 81 थे सी सेट में तो डरने की क्या जरूरत है। थोड़ा सा इस बात को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका एक हेल्प हो जाएगी कि जब भी आप सी सेट के लिए तैयारी करें तो आपको एक आपका जो कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपका वीक होगा। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है एटलीस्ट उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं सी सेट के लिए हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको मैथमेटिक्स में डर है तो मैथमेटिक्स को बिल्कुल छोड़िएगा तो मत, लेकिन उसकी जो मेहनत आप करने वाले थे वो आप रीजनिंग में कर लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन में कर लीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप जो आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं उसके ऊपर आप ध्यान ना दें। जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं फिर आप उसमें गलती नहीं कर सकते, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आपके पिछली बार 61 रहे हैं तो इससे एक बात समझ में आती है कि आपने तैयारी तो की थी, अब आपको फोकस करने की जरूरत है, कुछ प्रैक्टिस करने की नीड है। देखिए आप कितना ही पढ़ो प्रीलिम्स के लिए, किस हद तक आप पढ़ोगे, एक टाइम के बाद में तो आपको चीज़ें वो प्रैक्टिस से डेवलप होगी। और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट माध्यम है वो है पीवाईक्यू। आप जितने ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगी। और मैंने पीवाईक्यू लगाने का एक तरीका आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। पीवाईक्यू जब भी लगाए तब उस समय आप डायरेक्ट पेपर को सॉल्व करने मत बैठिए। लाइक काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पीवाईक्यू लगाने के लिए वो डायरेक्ट किसी भी बुक को उठा लेते हैं और फिर उस बुक को सॉल्व करने लग जाते हैं। इस गलती से बचिए। आपको करना ये चाहिए कि आप डायरेक्ट पेपर को उठाइए, लाइक 2013 का पेपर उठाते और 2 घंटे देखिए उस पूरे पेपर को सॉल्व कीजिए। फिर आप देखिए आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन के ऊपर एनालिसिस कीजिए। अगर आप इस माध्यम से अपनाएंगे तो आपको डेफिनेटली इससे हेल्प होगी, ठीक है। सो बाकी ओजस्वी सर 2026 की स्ट्रेटजी भी बना दीजिए एक हमारे लिए। वैसे 2026 के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, बट एक वीडियो ठीक है, अपन इस रिजल्ट के बाद में एक वीडियो और बना देंगे ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं सभी की रिप्लाई दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।